जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय एक नहीं है, बहुत सारी दुविधाएं हैं जो बच्चों के मन में बनी रहती है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नवरात्र चल रहे हैं, तो नवरात्र के 9 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन इन नवरात्र में ऐसी बहुत सारी स्थितियां आती हैं, या कह सकते हैं कि कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसको लेकर के हम भ्रम में पड़ जाते हैं, या कह सकते हैं कि भ्रम में पड़ जाते हैं, या हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और हमारे मन में बहुत सारी भावनाएं उठने लगती हैं कि जो क्रिया हमारे सामने घटित हुई है क्या वो शुभ है, कहीं हमारे साथ कुछ अनिष्ट तो नहीं होगा, किसी प्रकार का अशुभ तो नहीं होगा। तो उन्हीं आपके जो कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपके मन में उठते हैं या क्रिया आप देखते हो, उन्हीं से संबंधित ये वीडियो है। तो सबसे पहली बात, जब आपने देखा होगा नवरात्र के 9 दिन होते हैं, तो इन 9 दिनों में सभी व्यक्ति भगवती की अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजा सेवा करते हैं। तो इसी सेवा का जो एक भाग होता है वो होता है अंग्यारी में भोग देना। वो भोग आपका कुछ भी हो सकता है, वो लौंग पताशे का भी हो सकता है, मिठाई का भी हो सकता है, पान पेड़े का भी हो सकता है, या जो आपकी सामर्थ्य है उसके अनुसार कुछ लोग अंग्यारी में भोग देते हैं, क्योंकि अंग्यारी में भोग देने से आपका जो भोग होता है वो सीधा देवता को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से लोग अंग्यारी में भोग देते हैं। कुछ लोग कपूर में भोग देते हैं। तो कई बार आपने देखा होगा, जब आप अंग्यारी में भोग डालते हैं या कपूर में आप भोग डालते हैं, तो उसमें जो है लौंग का जोड़ा साथ लगाया जाता है। अगर आप माँ दुर्गा को भी भोग देते हैं या माँ काली को भी भोग देते हैं, तो दोनों ही भोग के साथ में लौंग का जोड़ा अवश्य रखा जाता है। और जब आप लौंग चढ़ाते हैं अंग्यारी में, तो उस समय पर लौंग आपकी चटक जाती है और वो चटक करके बाहर गिरती है। तो आप घबरा जाते हो, आपको ऐसा लगता है कि जैसे लौंग चटक के बाहर गिरी है, कहीं ऐसा तो नहीं माँ हमें कोई संकेत देना चाहती हो, या जो भोग हमने अंग्यारी में लगाया है क्या वो स्वीकार हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए, जब भी आपके साथ में कभी भी ये परिस्थिति बने कि आपकी लौंग चटक के आपके बर्तन से या जिसमें आप भोग लगा रहे हैं वहाँ से उछल के बाहर गिर पड़े, तो आपको ये मानना चाहिए कि आपका भोग भगवती ने स्वीकार कर लिया है। ये कई बार आप देखते हैं कि जब आप भोग लगाते हैं अंग्यारी में, तो अंग्यारी के अंदर ही लौंग चटक जाती है, लेकिन वो बाहर नहीं आती है। तो दोनों ही परिस्थिति में ये मानना चाहिए आपको कि आपका भोग भगवती ने स्वीकार कर लिया है। या इसके अलावा आप किसी भी देवी देवता को लौंग का भोग लगाते हैं और वो भोग के टाइम पे चटक जाती है, तो आपको मानना चाहिए कि भोग भगवती ने स्वीकार कर लिया है। दूसरा, जब आप भगवती की अखंड ज्योति लगाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नवरात्र में अखंड ज्योत लगाते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सेवा के दौरान या कभी स्वतः ही अपने आप अखंड ज्योत बुझ जाती है। तो कई आप उनका ध्यान भी रखते हैं, अखंड ज्योत का ध्यान भी कर रहे होते हैं, उसको बार बार ठीक भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बाद भी अखंड ज्योत बुझ जाती है। तो उस बुझने का क्या कारण है, क्या वो शुभ होती है या अशुभ होती है? और अगर अखंड ज्योत हमारे घर में बुझ गई है तो उससे हमारा कोई अनिष्ट तो नहीं होगा। तो सबसे पहले आप एक बात मान के चलिए कि जब आप कि कोई भी अनुष्ठान या किसी भी प्रकार का कोई भी संकल्प उठाते हैं, तो उसमें जो आसुरी शक्तियां होती हैं वो व्यवधान डालती हैं, अर्थात उसको पूर्ण नहीं होने देती हैं। ऐसी स्थिति में जब आप घर में कोई भी अनुष्ठान उठाते हैं या शुरू करते हैं, तो वो आसुरी शक्तियाँ अपना प्रभाव अवश्य दिखाती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, वो कभी कभी आपकी जो ज्योत होती है उसको शांत कर देती है, क्योंकि जब ज्योत आपके घर में जगती है तो भगवती का वहाँ पे अवश्य ही निवास होता है। तो जब भी आपकी ज्योत बुझ जाए तो आपको घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ज्योत बुझने से आपका अनिष्ट नहीं होगा। ये इस बात का संकेत होता है कि आपके घर में कोई आसुरी शक्ति है जो आपका ये अनुष्ठान पूर्ण नहीं होने देना चाहती। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होता है, आपको भगवती के सामने क्षमा प्रार्थना करनी होती है। और क्षमा प्रार्थना करने के बाद, जब आप क्षमा प्रार्थना करते हैं, तो उसके बाद में दोबारा आपको वो ज्योत प्रज्वलित कर देनी चाहिए। तीसरा, आपका एक प्रश्न रहता है कि
आपका जो कलश है, कई बार जैसे आप कलश बिठाते हैं और उसके बाद वो कलश लुढ़क जाता है, टेढ़ा हो जाता है, या कभी कभी जो है उस कलश से नारियल गिर जाता है, तो उस समय पर भी आप घबरा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? कलश का लुढ़कना किस बात का संकेत है? कलश का लुढ़कना इस बात का संकेत होता है कि कोई आसुरी तत्व है जो आपके घर में अनुष्ठान में बाधा डाल रहा है। तो ऐसी स्थिति में वैसे तो कलश को कभी भी हिलाना नहीं चाहिए। जब आप एक बार स्थापना कर देते हैं तो जब आपके अनुष्ठान पूर्ण हो जाता है उसी के बाद में कलश को हिलाया जाता है। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ में हो जाता है कि कलश आपका टेढ़ा हो जाता है या लुढ़क जाता है, तो आपको भगवती से माफ़ी मांग करके दोबारा उसको अपने स्थान पर स्थित कर देना चाहिए और माँ से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। अब कभी कभी क्या होता है, जब आप पूजा कर रहे होते हैं नवरात्र में, तो आपके हाथ से दीपक छूट जाता है, यानी भगवती की आप आरती कर रहे हैं या दीपक आप जला रहे हैं, आपका हाथ लग जाता है, दीपक लुढ़क जाता है या दीपक छूट जाता है, दूर जाके गिरता है। ये सारी परिस्थिति आपके साथ होती है। तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, कई बार जो दीपक होता है, दीपक की जो ज्योत होती है उसमें देवताओं का निवास होता है, और जब देवता निवास करते हैं आपके घर में तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें, हमारे घर में हर प्रकार की शक्ति विराजमान होती है। पितृ भी होते हैं, हमारे घर के देवी देवता भी होते हैं, कुल देवी देवता भी होते हैं और आसुरी तत्व भी होते हैं। तो जब भी ऐसा होता है कि हाथ से दीपक छूट जाए तो इसका अर्थ ये होता है कि शक्तियाँ कहीं ना कहीं आपसे नाराज चल रही हैं, अर्थात वो पूजा सेवा नहीं लेना चाह रही हैं। आपके घर के देव भी हो सकते हैं जो आपसे नाराज चल रहे हों। तो ऐसी परिस्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। आपको फिर से वही करना है, क्षमा प्रार्थना करनी है, आपको दीपक को दोबारा प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, आपको हमेशा सबसे पहले अपने घर के देव मनाने चाहिए। अगर आपके अपने घर के देव नहीं मानते हैं तो चाहे आप उच्च कोटि के देवी देवताओं की कितनी भी सेवा कर ले, आपको पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। एक अगला संकेत, जैसा आप जानते हैं कि नवरात्र होती है, तो नवरात्र में हम सभी ज्वारे बोते हैं, खेतरी बोते हैं। तो उस समय पर क्या होता है, कई बार हमारी जो खेतरी है वो उग नहीं पाती, यानी ज्वारे अंकुरित नहीं होते हैं, फूटते नहीं हैं या लहराते नहीं हैं, यानी वो उनका विकास नहीं होता है, वो जो के त्यों बने रहते हैं। तो उसका क्या कारण होता है? अगर आपके घर में आप जवारे लगाते हो और जवारे नहीं होते हैं तो आपको ये मान के चलना चाहिए कि आपके घर में आपका जो भाग्य है वो क्षीण बना हुआ है, यानी आपके जो इस साल का जो समय है वो आपका अच्छा नहीं जाएगा। ये साल आपका संघर्षपूर्ण होगा और इस साल में आपको बहुत ज़्यादा संघर्ष करने के बाद ही आपको सफलता प्राप्त होगी। तो ऐसी स्थिति में आपको अपने अनुष्ठान के समय भगवती से यही प्रार्थना करनी है कि हे भगवती, मेरे जीवन के जो संघर्ष है उसमें संघर्ष वाली स्थिति में आप मेरा साथ देना, और जो मेरा आने वाला समय है उस समय में आप अपनी कृपा, अपना आशीर्वाद मुझ पे जरूर बना के रखना। तो ये स्थिति आपको भिन्न भिन्न संकेत देती हैं। तो कुछ ही चीज़ें हमने इसमें कवर की हैं और आपको बताया है कि उनका क्या कारण होता है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।